बहनों, अगर इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है तो हैदराबाद भी भाग्यनगर फिर से बन सकता है, और उसी भाग्यनगर के भाग्य को बनाने के लिए चुनाव है। वासुला दर की ना नमस्कार करा लो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर से, वे 6 वर्षों से यहां मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कितने गरीबों को यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है? किसानों की चिंता नहीं, नौजवानों की चिंता नहीं, उन्हें चिंता है अपने परिवार की और एमआईएम की। उन्हें चिंता है अपने परिवार की और एमआईएम की, यहां की जनता की चिंता नहीं है। और भाइयों बहनों, एमआईएम की कार्य पद्धति किसी से छुपी भी नहीं। भूपेंद्र जी बिहार के चुनाव के प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत भारी विजय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर अपने गठबंधन के साथ फिर से सरकार बनाई है। भूपेंद्र जी चुनाव के बाद आज यहां पर मेरी पहली मुलाकात हो रही, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। जितनी शानदार विजय बिहार के अंदर हुई, बिहार के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी, एमआईएम का एक विधायक बना, और जब शपथ लेने के लिए गया तो उसने कहा मैं हिंदुस्तान के नाम पे शपथ नहीं लूंगा। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदुस्तान का खाओगे, लेकिन हिंदुस्तान का गाओगे नहीं। ये कब तक चलेगा? कब तक हम चलने देंगे इस कार्य को? भाइयों बहनों, हमें सोचना होगा। भारत के अंदर कोई रहेगा तो भारत के संविधान के अनुसार उसको चलना भी पड़ेगा, और भारत के मानवाधिकारों का सम्मान भी करना पड़ेगा। 1946 से लेकर 1948 के बीच में आपके पूर्वजों का जो भारत गणराज्य के अंदर हैदराबाद की निजामशाही के खिलाफ आंदोलन था, यह आंदोलन इसी बात को लेकर के था कि हम एक संविधान के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की उन संकल्पनाओं को पूरा करने के लिए आपके पूर्वजों का संकल्प 1948 में ही देखने को मिला था, जब उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में उस समय निजाम कुछ आनाकानी कर रहा था, और आनाकानी का जवाब सरदार पटेल ने एक महाअभियान चला करके भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके कितना अत्याचार निजाम ने किया था यहां की महिलाओं पर, यहां के नागरिकों पर। इतने वर्ष बीत गए, 7 दशक बीत गए। पिछले 6 वर्षों से तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है, इन्होंने भी वायदा किया था कि यहां पर बलिदान होने वाले उन सभी नागरिकों का एक भव्य स्मारक बनाने का कार्य करेंगे, लेकिन एमआईएम के दबाव में जो निजाम की भाषा बोलने का कार्य कर रहे हैं, वे वो स्मारक नहीं बनने देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कहने के लिए कि हैदराबाद की निजामशाही को समाप्त करने के लिए उनके रजाकारों के अत्याचार के खिलाफ जो आंदोलन यहां पर हुआ था, उस आंदोलन में शहीद होने वाले भारत माता के उन सभी सपूतों का स्मारक यहां पर पूरे गर्व गौरव के साथ बनना चाहिए। ये कार्य यहां पर किया ही जाना चाहिए, और इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आज यहां पर एमआईएम के दबाव में
टीआरएस की सरकार कार्य नहीं करने देना चाहती, वे नहीं होने देना चाहती है। वे हर प्रकार से आपकी भावनाओं को दबाने का कार्य करना चाहते हैं। कार्य कैसे होता है आपने भी देखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में शपथ लेते ही एक मंत्र दिया था देश को। उन्होंने कहा था, मैं जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के लिए कोई घोषणा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था, मेरा एक मंत्र होगा, वह होगा सबका साथ, सबका विकास। और सबका साथ और सबका विकास हुआ तो मोदी जी को फिर से सबका विश्वास भी मिला। 2019 में फिर से भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बने। पहले 5 साल गरीबों के कल्याण के लिए, अगले 5 साल राष्ट्र के उत्थान के लिए। आज पाकिस्तान भी तेरी नजरों से भारत को देख नहीं सकता। याद करिए, वह भी दिन थे जब मुंबई में आतंकी हमला होता था, भारत सरकार चुप हो जाती थी। और आज पुलवामा में थोड़ा दुस्साहस किया, पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। एक समय था जब कश्मीर में बिना परमिट के नहीं जा सकते थे। आज अगर हैदराबाद का नौजवान भी चाहेगा तो श्रीनगर के अंदर मकान और जमीन खरीद करके रह सकता है। यह अधिकार किसी ने दिलाया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने आपको दिलाया है। अभिनंदन करना चाहिए इन दोनों महापुरुषों का, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार किया है। भाइयों बहनों, यह है एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना। मोदी जी के लिए पूरा भारत एक है, पूरा भारत उनका परिवार है। और केसीआर के लिए अपना परिवार ही तेलंगाना हो गया है। यही अंतर है। एमआईएम के लिए तो 2 भाई के अलावा तीसरा कोई है ही नहीं, और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। हमेशा उल्टा ही बोलेंगे। भाइयों बहनों, ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त कर दिया हमेशा के लिए। 3 तलाक के नाम पर आधी आबादी पर अब कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, और करेगा तो जेलें उसका इंतजार करेंगे। और मैं सचमुच जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के कार्य का शुभारंभ किया, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि यहां से भी आप लोगों को भी आमंत्रित करो, लेकिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना था। भाइयों बहनों, कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रख करके कार्य भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ा दिया गया। 492 वर्ष के इतिहास में जो कार्य कभी नहीं हो पाया, आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ चुका है। आने वाले 3-4 वर्षों में जब भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, आप में से एक एक व्यक्ति अयोध्या में सादर आमंत्रित होगा भगवान राम के रामलला के दर्शन करने के लिए। यह आनंद आप सबको भी प्राप्त होगा। यह है राष्ट्र गौरव, यह है आत्म गौरव का भाव। और राम मंदिर बनने का मतलब राम राज्य की उस अवधारणा को जो सबका साथ, सबके विकास के साथ हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मैं यही पूछने के लिए आया हूं, अगर 12 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जा सकता है, तो
तो हैदराबाद के बाढ़ पीड़ितों के खाते में केसीआर की सरकार ने पैसा सीधे उनके अकाउंट में क्यों नहीं भेजा? एमआईएम और टीआरएस की गठबंधन का कोई भी यहां पे महानगर पालिका बनती है तो लूट की खुली छूट उनको होगी, जनता बुनियादी सुविधाओं से वंचित होगी। व्यापक अराजकता का और लूट खसोट का जो दौर उन्होंने पिछले 6 वर्षों के अंदर किया है, यही देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी है आपसे कहने के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब भाजपा नहीं थी तब राम की जन्मभूमि के जिले को लोग फैजाबाद से पहचानते थे। हम लोग आए, हमने अयोध्या नाम कर दिया। अगर फैजाबाद अयोध्या हो सकता है, भाइयों बहनों, अगर इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है तो हैदराबाद भी भाग्यनगर फिर से बन सकता है। और उसी भाग्यनगर के भाग्य को बनाने के लिए चुनाव है। और भाइयों बहनों, इसी दिशा में अभियान आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो उत्साह है, जिस तेजी के साथ आप सबने इस कार्य को आगे बढ़ाया है, मैं सुबह से देख रहा हूं, लाखों की संख्या में नौजवानों की, माताओं की, बहनों की, समाज के प्रत्येक तबके का व्यापक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। और इसलिए प्राप्त हो रहा है, सबको मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और हम लोग हैदराबाद महानगर पालिका के चुनाव के माध्यम से ये संदेश एक बार फिर से देश और दुनिया के अंदर देने का कार्य करेंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम एक अभियान के साथ, और इसीलिए मैं स्वयं भी आज यहाँ की कमेटी से, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी से स्वयं अनुरोध करके आया हूं कि अगर वहां पर मैं भी कुछ योगदान कर सकूं तो मैं भी विशेष रूप से आपके बीच यहां पर आया हूं, आप सबसे अपील करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बना करके हैदराबाद के भाग्य को बदलने के लिए, भाग्यनगर का मतलब जो समृद्धि का प्रतीक हो, समृद्धि व्यक्ति के जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में, उसके सार्वजनिक जीवन में, और बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से विकास की योजनाओं को हर जन तक बिना भेदभाव के पहुंचाने का अभियान, उस अभियान के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज मैं यहां पर आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आप सभी भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से अपने समर्थन और सहयोग दें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन दें। यही अपील करने के लिए आपके बीच में मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आप सबसे मेरी विनती होगी